नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। अभी हम लोग राष्ट्रीय पटना आरजेडी कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे मीटिंग चल रही है। उसी के संदिग्ध में कुछ बात करना चाहेंगे हम। क्या सबसे पहले सर आप बताइए कि ये जो चुनाव की तैयारी चल रही है या फिर कैसी मीटिंग है, इस किस तरीके का है? ये संगठन विस्तार की भी मीटिंग है और आगामी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है इसमें जो बड़का जुमलेबाज पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, उसका प्रतिकार करने के लिए और उससे जनता को बचाने के लिए हम लोग युद्ध स्तर पर हमारे अध्यक्ष श्री दीनानाथ यादव जी लगे हुए हैं। वो पूरा कमिटी का बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल तक सुचारू रूप से करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग का एक वार रूम बन सके और बीजेपी के गलत बयानी और जुमलेबाजी को हमारे एक एक कार्यकर्ता जवाब देने का काम कर सके, जिससे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना सके। सारी योजनाओं के पर हम लोग काम कर रहे हैं और आशा और उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल भी होंगे। ये किस संदर्भ में मीटिंग थी सर? इस मीटिंग का मेन मोटिव क्या था? देखिए, इस मीटिंग का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जिस तरह हमारा संगठन तैयार हुआ है आने वाले इलेक्शन में, उसका एक रूपरेखा तो देना पड़ेगा ना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ़ बना रही है बिहार वासियों को, तो इसके लिए तो हमारा एक रणनीति तैयार होना चाहिए ना। सभी चीज़ों से अवगत होना चाहिए बिहार वासियों को कि हमारी जो पार्टी है ये उनके लिए काम कर रही है। आने वाले 2024 का जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किस तरह से हम लोगों को रूपरेखा के साथ विरोधियों को चित्त कर देना है, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। और उस चीज़ को लेकर के हमारे माननीय अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारीगण का आज बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सभी को निर्देशित किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, जुमलेबाजी की सरकार कर रही है, सिर्फ दिखावा करती है, काम कुछ नहीं करती है, तो इन सब चीज़ों को सबसे अवगत कराने के लिए प्रखंड स्तर से लेकर बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और पूरे बिहार वासियों को किस तरह से परिचित कराना है बीजेपी के चेहरे को, इसके लिए हम लोगों ने एक सांगठनिक रूप से आज की बैठक बुलाई है। और इस बैठक में जो भी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे दीनानाथ जी हैं, उनके निर्देश के अनुसार हम पूरे जिले में कार्य करेंगे। क्या लगता है सर आपको, आप मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं तो आपको क्या लगता है किस तरीके से जो कार्य हो रहा है आप लोगों ने जो आज मीटिंग में किया है उस हिसाब से क्या लग रहा है? जब से हमारे जिला के अध्यक्ष दीनानाथ जी बने हैं, जब से लगातार राष्ट्रीय जनता दल का जो जिला कार्यालय में कार्यक्रम हो रहा है और उनके प्रथम चरण में इन्होंने पूरा जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया, जिसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी। उसके बाद प्रदेश से जो हमारे सुर आती है, माननीय जगता बाबू तेजस्वी जी का नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश से जो हम लोग को निर्देशित मिलता है कार्यक्रम के तहत ही आज बैठक। पिछले 23 तारीख को प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में ये तय हो गया कि प्रत्येक बूथ पर 15 मेंबर, जिसमें BLA 2 करके फॉर्म दिया गया, जो प्रत्येक प्रखंड अध्यक्ष को आज हम लोग समर्पित करेंगे। जो प्रखंड या बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता हमारे सक्रिय मेंबर हैं, वो प्रत्येक को अपने अपने आवास पे एक 2 मीटर, 1 मीटर और आधा मीटर का झंडा देंगे, जो अपने ये चिन्हित हो जाए कि राष्ट्रीय जनता दल के परिवार हैं। ये प्रखंड अध्यक्ष का कार्यालय है, ये पंचायत अध्यक्ष है, ये पंचायत के सचिव हैं, ये बूथ अध्यक्ष है। इस तरह से करके प्रत्येक बूथ पर 15 सदस्यीय समिति का गठन करने का मूल उद्देश्य है, जो आज हमारे जिला अध्यक्ष और हम लोग जिला कार्यकारिणी के तहत उनके मार्गदर्शन देंगे कि आप अपने जाएं। जो आपने प्रखंड लेवल के कार्यकारिणी बनाया है, पंचायत का बनाया है, अब उससे हटकर BLA और BLA 2 फॉर्म को लेकर बूथ स्तर पर जाएं और 15 सदस्य, जिसमें 3 महिला, SC ST सारे चीज़ का निर्देशित है उस फॉर्म में, और उसको बूथ लेवल तक ले जाना कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। और प्रत्येक को पार्टी द्वारा जो प्रदेश से निर्देशित कार्यक्रम के तहत ही कार्यक्रम हो रहा है, प्रत्येक को आज झंडा मिलेगा, BLA 2 फॉर्म मिलेंगे, जो बूथ स्तर पर 15 सदस्यीय कमेटी करके 2-4 दिन में जिला को देंगे और जिला प्रदेश को देकर हमारी संगठन को मजबूत करें, ताकि आने वाला जो हमारा लोकसभा चुनाव है, बूथ स्तर पर भी, चौक चौराहे जहां भी जाए, हमारे कार्यकर्ता मुस्तैदी से सांप्रदायिक पार्टी जो नरेंद्र मोदी का जो ढकोसला चल रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बूथ स्तर पर, गांव के चौक चौराहे पर भी हमारे कार्यकर्ता जवाब देंगे। और आने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव
2024 में हम वहाँ इंडिया की गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सफल होंगे। यही अभियान के तहत हमारे यहाँ जिला कार्यालय में बैठक चल रही है। अच्छा, ये जो बैठक चल रही थी मैम, ये जो मीटिंग हुआ था, इसमें आपको क्या लगता है कि जो जनता गुमराह है, जो जनता सोई हुई है, क्या आप लोग उसको जगा पाएंगे? बिल्कुल जगह पाएंगे। इस मीटिंग में हम लोग लगातार जो है संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जो भी लोकसभा चुनाव है उसमें हम मजबूती से खड़े उतरेंगे। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी है और हम लोग आधी आबादी के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग मजबूती से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या आने वाले जो भी हैं उसमें हम मजबूती से खड़े उतरें और उस चुनाव को हम जीतेंगे भी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आईटी सेल, आरजेडी का जो आईटी सेल देखते हैं, जो ट्विटर, फेसबुक ये सब वगैरह जो हैंडल करते हैं, उन भैया हैं, तो क्या कहिएगा सर? देखिए, आज का जो युग है वो इन्फॉर्मेशन युग है और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो जो पार्टी है वो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, उसको नीचे स्तर पे, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे लोगों को पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में सबके हाथ में मोबाइल है और जो पार्टी आला कमान से ले जो पार्टी कर रही है वो इन्फॉर्मेशन हमारे बूथ तक पहुंचना चाहिए, हमारे हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उस सिलसिले में आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ जी ने, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हम लोग ने बूथ लेवल पे कैसे क्या कि संगठन को मजबूत करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे इलेक्शन के लिए, जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसके लिए। तो हम लोग ने इसमें ये भी डिस्कस किया कि जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं आईटी सेल से, जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, ट्विटर अकाउंट नहीं है, उनको उससे जोड़ने के लिए, ताकि आप लोग तक अपनी बात पहुँचाएं, बिहार को आप अच्छा दिखाएं, आपकी बात मानी जाएगी, आप बोलेंगे तो आपकी बात, क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए, आप एक अधिकारी हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग ने जोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब कि जितना ऑफलाइन तरीके से काम हो रहा है, आप उसको ऑनलाइन तरीके से भी करने आप बिल्कुल सही बोला कि देखिए, ऑफलाइन में क्या है कि 2-4 लोग जानते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारे लोगों के पास मोबाइल फोन है। अगर ये चीज़ सबको पता चल जाए कि पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, तो आप सोचिए कि पता तो चले कि बिहार में कितना अच्छा काम हुआ। और जो कुछ भी नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी पहले जनता से शुरू की, फिर झुट्टा हुआ भारतीय, फिर बड़का झुट्टा पार्टी हुआ, अब भारतीय जलाओ पार्टी हो गया। वो पार्टी करती कुछ नहीं है, दिखाती इतनी कुछ है। अरे वो कर दिया, अरे वो सारा चीज गलत कर रही है भाई, वही चीज को आप इन्फॉर्मेशन के थ्रू डाले जा रहे और डाल करके पब्लिक को बता रहे गलत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो अच्छा कर रही है हम लोग उसको बताएंगे और उस चीज के लिए हम लोग मतलब बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि भाई हम लोगों को अच्छी चीजें ही उजागर करके लोगों तक पहुंचानी है। ये आप प्रखंड कमेटी कब दे रहे हैं, ये लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद पंचायत कमेटी कितने दिन में दे रहे हैं, 3 दिन में। उसके बाद बूथ कमेटी 15 तारीख को, ये लिखेंगे। आगे दुल्हिन बाजार, दुल्हिन बाजार का अध्यक्ष है नौबतपुर का अध्यक्ष जी, आइए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान महासचिव जी, दस्ता जी, और पटना जिला से आए हुए सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारीगण, नौजवान दोस्तों, मैं प्रधान महासचिव के बात पर मैं समर्थन हैं, इनका सुझाव बहुत अच्छा है। बाकी हम आग्रह इनसे करेंगे कि 15 और 20 दिन में बूथ कमेटी बनने वाली है, क्योंकि पंचायत में जाना है, 165-60 बूथ है, तो ये 15 दिन के बनने वाला नहीं है। कम से कम इसको 1 महीने का टाइम दिया जाए, 1 महीने टाइम दिया जाए सर। 1 दिन में कम से कम 2 पंचायत हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम आग्रह यही करेंगे, और सभी बात जो आपका है सुझाव अच्छा है, उसके हमें समर्थन है। हम आग्रह 1 महीना भी नहीं कर रहे, पंचायत कमेटी हम पंचायत बूथ कमेटी के लिए 1 महीने का टाइम दिया ये, और सुझाव जो आपका वो सब सही है और ठीक है। हमारा हम लोग मौजूद थे आरजेडी कार्यालय में और इन्होंने बताई इनकी जो मीटिंग चल रही थी जनता को
जगाने की और आने वाले जो चुनाव है उसमें लोगों को रूबरू करवाने की कि क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बहुत जरूर दें। जय हिंद।